हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट 2015 का। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कमज़ोर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश में। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मैकियावेली ने। मुद्रा संकुचन का कारण होता है। माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। अमरावती और नागार्जुनी कोंडा किसके लिए प्रसिद्ध थे? बौद्ध स्तूप के लिए अमरावती और नागार्जुनी कोंडा प्रसिद्ध थे। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपूर्ति एवं मांग के लिए मुद्रा के प्रचलन के लिए। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन के लिए संबंधित है। मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक मान्य है। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम व्यक्त की गई। धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किया। शून्य आधार बजट का आशय है व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? मार्क्स। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मेटकॉफ। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? सिंदरी में। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ। पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याणकारी स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? पूर्ण प्रतियोगी दशाओं में। लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रिकार्डो। न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? न्याय कानूनी अवधारणा है। 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। गांधी इरविन समझौते के बाद। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? अलबरूनी को। फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है? फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है? केसी वीयर की फेडरल गवर्नमेंट कृति है। नाजीवाद किससे संबंधित है? हिटलर से। किसने कहा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? लिंकन ने कहा। गुप्तरोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? अशोक ने। निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? पॉलिटिक्स जो है प्लेटो की रचना नहीं है। सकल घरेलू उत्पादन का मतलब है किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन किसका है? रूसो का। सन 1857 की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या रही? स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की है? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की रचना मार्क्स ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साधन कीमत प्रभाव बराबर उत्पादन प्रभाव प्लस तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ। सन 1949 ईस्वी में हुआ। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसका था? इंकलाब जिंदाबाद नारा सरदार भगत सिंह का था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ?
कांग्रेस का प्रथम विभाजन बंगाल के विभाजन के बाद हुआ। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रहा हो न हानि हो रही हो। व्यक्ति आय का मतलब है प्रति व्यक्ति आय का मतलब है प्रति व्यक्ति आय का मतलब है राष्ट्रीय आय भागे राष्ट्र की कुल जनसंख्या। कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे वैसा करने से रोका न जाए, इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या कहा जाता है? नकारात्मक। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? साख नीति का। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। यह कथन किसका है? मार्शल का। किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? एडम स्मिथ ने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे खाद्यान्नों पर व्यय की गई आय के प्रतिशत में कमी होती है। यह कथन किसका है? एंजिल का। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किन्स रोजगार सिद्धांत क्या है? किन्स रोजगार सिद्धांत व्यष्टिमूलक है। थैंक यू।